नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये देखने का हमारा मकसद यही है कि हमको थार मरुस्थल के बारे में पढ़ना होता है, हमको अरावली के बारे में पढ़ना होता है, पठार के बारे में पढ़ना होता है। तो उसमें बार बार पूछा जाता है कि कौन सा कब बना था या कौन सा किसका पार्ट है। तो ये हमको कब समझ में आएगा, जब हम इसके बारे में समझेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 2-4 मिनट में ये कवर करवा देंगे। इन्होंने क्या बताया, वेगनर साहब ने इन्होंने बताया कि 225 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा समुद्र हुआ करता था। उसका नाम इन्होंने बताया पैंथालासा। और उसके बीच में एक भूमि का टुकड़ा था। ये जो बीच में देख रहे हो ना आप, रेड कलर वाला, ये भूमि का टुकड़ा था। इसको इन्होंने बोला पेंजिया। फिर इसमें क्या हुआ, अंतर्जात बल लगा, यानी पृथ्वी की जो प्लेटें ना अंदर वाली, उनमें अंतर्जात बल लगा, अंदर की तरफ बल लगा। तो ये प्लेटें दूर दूर हो गई बल के कारण। जब प्लेटें दूर दूर हुई तो एक पार्ट तो बना जिसको अंगारा लैंड बोला, और एक पार्ट बना जिसको गोंडवाना लैंड बोला। और ये जो समुद्र वाला पार्ट था जो डिवाइड हो गया, इसको इन्होंने बोल दिया टेथिस सागर। और अंगारा को हम बोलते हैं लोरेशिया वाला पार्ट। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अंगारा लैंड से तो क्या बनेंगे, 3 महाद्वीप बन जाएंगे। और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बन जाएंगे, क्योंकि हमारे टोटल अभी 7 महाद्वीप है ना। तो 3 तो अंगारा के पार्ट है, 4 गोंडवाना लैंड के पार्ट है। अब हम आगे देखते हैं कि किससे क्या बना। अब जो अंगारा लैंड बना उससे 3 महाद्वीप बनने वाला है। एक तो बनेगा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा बनेगा एशिया और यूरोप। इनको कॉमनली हम बोल देंगे यूरेशिया, यानी 3 तो ये बन गए। और जो वो गोंडवाना वाला लैंड था उससे बना एक तो अफ्रीका, दूसरा बना ऑस्ट्रेलिया, तीसरा बना अंटार्कटिका और चौथा बना साउथ अमेरिका। ये कब की बात हो रही है, ये हो रहा है 100 मिलियन ईयर पहले। अब इसके बाद में अफ्रीका से अपने क्या अलग होने वाला है, अफ्रीका से अपना प्रायद्वीप अलग होने वाला है, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुलर। अफ्रीका वाला पार्ट है ना, यहाँ से अपना ये अलग होगा, इंडियन पेनिनसुलर। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में अपसारी गति होगी पृथ्वी में, यानी ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी फटने के बाद में ये प्लेटें दूर दूर जाने वाली है। ज्वालामुखी फटने से लावा बाहर आएगा। अब लावा बाहर आकर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से यहाँ पर काली मृदा बन जाएगी। ये तो अफ्रीका वाला पार्ट हो गया यार, ये इससे अलग होकर आ रहा है अपना भारतीय प्रायद्वीप। इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर लावा जमने की वजह से काली मिट्टी का जमा हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जो मालवा वाला पठार है उसमें काली मृदा इसी वजह से पाई जाती है, क्योंकि वो आग्नेय चट्टानों से बनी है। लावा ठंडी होने की वजह से कौन सी चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें बनी। अब यहाँ से अलग होकर भारतीय प्रायद्वीप कहाँ जाएगा, एशिया वाले इसके साइड, यूरेशिया वाली साइड। और यहाँ पर जाकर ये टकराने वाला है। अब टकराएगा तो कौन सी गति कर रहा है, ये अभिसारी गति कर रहा है, क्योंकि प्लेटें पास पास आ रही है। इनके टकराने की वजह से यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर हिमालय बनने वाला है। कहाँ पर, जहाँ पर टेथिस सागर था वहां पर हिमालय बन जाएगा। और सागर के अंदर क्या होगा, जो जीव जंतु होंगे वो डूब जाएंगे। और डूब कर वो मर जाएंगे। मरने के बाद में जीवाश्म ईंधन बनेगा, यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये जो आज हमको मिल रहा है ना जैसलमेर थार के मरुस्थल से, वो इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। अब हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि एक तो ये अरावली बनकर आई अपनी। अरावली बनी तो ये किसका पार्ट है, ये भारतीय प्रायद्वीप का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मतलब यहाँ से देखे तो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। दूसरा क्या बना, दक्षिणी पूर्वी पठार बना, ये भी गोंडवाना लैंड का या भारतीय प्रायद्वीप का भाग है। इसके बाद में क्या बनने वाला है, यहाँ पर रेगिस्तान बनने वाला है अपना प्यारा सा थार का मरुस्थल। वो किसका पार्ट है, वो टेथिस सागर का पार्ट है। और उसके बाद में जब हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद में हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलने वाली है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो नदियां निकलेगी। और नदियां निकलने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है ना, वो बन जाएगा। और वही मैदान राजस्थान के संदर्भ में आगे बढ़कर क्या बन जाएगा, उत्तरी पूर्वी कृषि वाला मैदान बनने वाला है। तो इस प्रकार अपने राजस्थान के चारों जो जो मेजर कंपोनेंट है ना फिजिकल डिवीजन के, उनका निर्माण पूरा हो जाएगा। तो पहला कौन सा होगा, सबसे पहले कौन बनेगा, सबसे पहले बनने वाला है अरावली। दूसरे नंबर पे कौन बनने वाला है, दूसरे नंबर पे बनने वाला दक्षिणी पूर्वी पठार। तीसरे नंबर पे कौन बनेगा, उसके बाद में बनेगा थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के बाद में सबसे लास्ट में कौन बनेगा, उत्तरी पूर्वी मैदान। अब हम कल देखेंगे राजस्थान का फिजिकल डिवीजन। तो थार का मरुस्थल और अरावली 5-10 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट करवा दी जाएगी। धन्यवाद।